हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं भाई, और एक चैप्टर लेकर, न्यू चैप्टर, ठीक है, क्लास 10th का। आप लोगों को हम पिछले चैप्टर मतलब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त कर दिए है, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्या, त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है। तो आपको अगर अच्छी तरह से इस चैप्टर में आपको पकड़ बनाना है और अच्छी तरह से आपको समझना है इस चैप्टर को, ठीक है, डिटेल में समझना है, तो प्लीज़ आप मेरे लेक्चर बाय लेक्चर क्लास अटेंड कीजिएगा, देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है भाई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, यह इतिहास गवाह है, ठीक है, इतिहास भाई गवाह है। तो इसी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना लेक्चर, ठीक है, लेकिन एक अच्छी सी मतलब इसको आप शायरी वगैरह बोल सकते हैं, शेर बोल सकते हैं। तो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, सुनिएगा। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़े बेदर्द निगाहें इस जमाने की, खुद को काबिल बना इस कदर कि लोग करे तमन्ना तुझे पाने की, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, आज करेगा इंट्रोडक्शन क्लास, मतलब परिचय, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग का चैप्टर का नाम है, जो अध्याय या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर, क्या बोलते हो, चैप्टर 8 है हम लोग का, ठीक है। देखिए भाई, आपको यहाँ पे जो हम लोग बताएंगे, मतलब मैं बताऊंगा आप लोग को ना, तो एनसीईआरटी प्लस अदर पब्लिकेशन को हम लोग क्या कहें, कंबाइन करके जोड़ के आपको हम बताएंगे, मतलब डिटेल में। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक सॉल्व हो जाएगा यहाँ से पढ़ के, नहीं। एनसीईआरटी के साथ ही साथ अदर पब्लिकेशन का भी बुक यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है लेक्चर बाय लेक्चर देखिएगा, तब बीच बीच में देखिएगा तो समझ में आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है, गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जब फिल्म वगैरह या मूवी वगैरह देखते हैं तो इसमें सीन जो होता है भैया, शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तब ना मज़ा आता है, बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो मज़ा आता है नहीं, ना आता है। बोलिए आप, इससे पहले आपसे पहले क्या हुआ पता चलेगा आपको? नहीं चलेगा जब तक तो कोई बताएगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पे बताने के लिए है ना, हम बताने के लिए, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है भाई। देखिए हम लोग इसको ना, सबसे पहले इसको भाई एक तरह से मुख्य बातें समझते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। देखिए भाई, अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री जो हुआ है कि उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई, क्या भाई, ट्राई मतलब जिसका अर्थ होता है तीन। देखिए ट्राई ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई गोन, गोन मतलब क्या होता है बताइए, GONE, गोन क्या होता है। देखिए ट्राई मतलब क्या, तीन होता है, पहले समझ जाइए। ट्राई का मतलब तीन है, गोन, गोन मतलब जिसका अर्थ है क्या, भुजा, भुजा मतलब साइड, क्या भाई, साइड। ट्राई गोन मेट्री, मेट्रीन जो यहाँ पे मेट्री है लेकिन मेट्रोन से मिलकर बना है, ठीक है ना, मेट्रोन जिसका अर्थ है क्या भाई, माप, क्या है, माप है। तो अगर मिला जुला के देखिए भाई क्या होगा, जिसका माप यहाँ पे देखिए तीन भुजा की माप, क्या बोलेंगे, तीन भुजा की माप। अच्छा, तीन भुजा वाला किसको बोलते हैं बताइए? तीन भुजा वाले को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं ना, यस या नो बोलिए। चार भुजा वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, तीन भुजा वाले को त्रिभुज बोलते हैं, मतलब ट्रिंगल बोलते हैं। मिति में एक त्रिभुज की भुजाओं मतलब साइड्स और कोनों के बीच हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं मतलब साइड्स और कोनों मतलब एंगल्स के बीच मतलब क्या, बिटवीन, रिलेशन, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में? हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में मतलब इस चैप्टर में किसका अध्ययन करेंगे, त्रिभुज का, एक त्रिभुज का भुजाओं और कोनों के मतलब एंगल्स के बिटवीन मतलब बीच में रिलेशन में क्या हो रहा है, संबंध में क्या हो रहा है इन दोनों का बीच। देखिए एंगल्स और साइड का, एंगल्स देख भाई, एक तरफ एंगल्स है, दूसरा तरफ साइड है, तो एंगल साइड के बीच में बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है भैया, क्या रिश्ता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझ गए होंगे। यही हम लोग इसके, देखिए अध्ययन का मतलब क्या, स्टडी करना, पढ़ना, समझ रहे बात को, बोलिए जी हाँ समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का मतलब ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्रिन से मिलकर बना है, ग्रीक अक्षर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना का प्रयोग मतलब यूज जो होता है ना, पृथ्वी से तारों मतलब स्टार और ग्रह मतलब वही प्लेनेट जो होता है कि दूरियां मापने में करते थे। कौन करते थे भाई?
खगोलविद कौन करते थे? खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग जो हुआ, यूज हुआ पृथ्वी से तारों, पृथ्वी से मतलब पृथ्वी अर्थ आप समझते होंगे, तार मतलब तारा समझते, स्टार जिसको बोलते हैं, तो तारों और ग्रहों की दूरियां मतलब डिस्टेंस मापने में करते थे। कौन करते भाई? प्राचीन काल के खगोलविद। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए भाई हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या, शब्द साइन। आप बोलिएगा जी भैया आप ना गलत लिखे यहाँ पे, साइन SIN होता है साइन, आप SINE लिख दिए। नहीं भैया ये फुल नाम है। क्या ये फुल नाम है? मतलब इस संक्षिप्त सिंबल नहीं है, पूरा है SINE साइन। देखिए भाई आपको बता दें ये जो SENE है साइन आपको सीखने को मिलेगा, दिक्कत नहीं लेना है आपको, हम डिटेल में बताएंगे। बोलिए ना भाई साइन जो है ना हम लोग का ये क्या है? फुल नाम है, ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप होता है, मतलब शॉर्ट नाम होता है साइन, SIN होता है। समझे कि नहीं समझे? इसके भी बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे हम लोग। आप लेकिन हम सही लिखिए, पूरा लिखिए, सही लिखिए, ठीक है। शब्द साइन का प्रयोग आप इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत, SIN साइन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होने, क्योंकि संक्षिप्त नाम है, लिख सकते। बहुत इधर ये सब कम मिलेगा आपको किताब वगैरह में ना, SIN ही लिखा रहेगा, और एनसेट बुक में खोल के देखिएगा तो SIN ही मिलेगा, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक ना। तो आप बुक पढ़िएगा तब ना जानिएगा, तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मेरा लेक्चर को देखिएगा, आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है ना। शब्द साइन का सबसे पहला जो प्रयोग मतलब यूज किया था ना, जिस रूप में आज करते हैं हम लोग, जो करते हैं एवरीडे, ठीक है, उसका जो उल्लेख है भैया, क्या उल्लेख जो है ना, उल्लेख 500 ईस्वी मतलब AD में आर्यभट्ट। अच्छा भैया आर्यभट्ट कौन है बताइए तो? आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। किस में मिलता है भाई? आर्यभट्टियम में मिलता है। किसने लिखा है? आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। कौन सा पुस्तक भैया? पुस्तक मतलब समझते होंगे, बहुत बच्चे शायद नहीं समझते होंगे, कोई बात नहीं, हम सिखाने के लिए यहाँ पे है ना भाई, रेडी है हम, ओके। तो पुस्तक का मतलब होता है बुक। क्या होता है? बुक, किताब जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में? किताब, बुक, समझ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। हिंदी में शुद्ध हिंदी क्या? पुस्तक। क्या बोलते हैं? पुस्तक। देखिए पुस्तक और पुस्तकालय अंतर है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तक मतलब बुक, समझ रहे बात? किताब जिसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, ओके। देखो कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ बता आर्यभट्ट कौन है? देखो भाई आपको हम एक बात अगेन दिखा दे या बता दे, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन आपको हम बता दें कि गणित का पिता, समझे, गणित का पिता मतलब फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया यहाँ पे आर्यभट्ट, कोई बोलता है आर्यभट्ट है, लेकिन भारतीय गणित का पिता है। क्या भाई? भारतीय गणित का पिता है आर्यभट्ट, समझे कि नहीं समझे? अच्छा इसका जन्म कब हुआ था? इसका जीवन काल क्या रहा? 476 से 550 ईस्वी, ठीक है, इसका जीवन काल रहा था, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते भाई हम लोग फिर आगे बढ़ते। देखिए और हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट सिंबल जो है ना साइन। क्या भाई? शॉर्ट सिंबल साइन जो है हम लोग का खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर जो है प्रोफेसर एडमंड गुंटर 1581 से 1626, मतलब इसका जन्म हुआ था 1581 में और मृत्यु हुआ था 1626 में दिया था। कौन दिया था भाई? साइन। जो देखिए शॉर्ट सिंबल जो साइन लिखे यहाँ पे कि देखिए इसी का शॉर्ट नाम लिखे यहाँ पे साइन, तो इसका कौन दिया था? अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने दिया था, ठीक है। कब इसका जीवन काल कब था? 1581 में इसका जन्म हुआ था और 1626 में इसका मृत्यु हुआ था। अंग्रेजी प्रोफेसर थे। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा संक्षिप्त संकेत, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सिंबल। देखिए सिंबल भी बोलिए भाई या साइन बोलिए, ठीक है। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूडे ने दिया था। किसने दिया था भाई? संक्षिप्त संकेत शॉर्ट सिंबल दिया था। किसका? कॉस, सॉरी यहाँ पे लिखे नहीं भाई, यहाँ पे आप लिख दीजिए किसका दिया था? कॉस। किसका दिया था भाई? कॉस। समझे कि नहीं समझे? कॉस का दिया था, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। साइन को आपको बता दिया, कॉस का देखिए कॉस का दिया था। किसने दिया था? तो 1674 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था? गणितज्ञ सर जोनास मूडे ने, अंग्रेज थे, ठीक। देखिए नेक्स्ट देखिए भाई पॉइंट देखिएगा, यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता भाई? जब यदि कोण समान बना रहता है। यदि कोण समान मतलब 45 है तो 45 रहेगा, 46 रहेगा तो 46 रहेगा, या 30 रहेगा 30 रहेगा, या 90 रहेगा तो 90 बना रहा, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, आगे यूज होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए भाई एक समकोण त्रिभुज है,
त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का, अनुपात मतलब क्या, रेशियो का उसके न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, उसके न्यून कोणों के। न्यून कोण समझते हैं आप? न्यून कोण किसको बोलते हैं बताइए? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच जितने भी कोण आते हैं इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या भाई? न्यून कोण बोलते हैं, समझे कि नहीं? देखिए 0 से लेकर भैया 90 डिग्री के बीच में, क्या भाई, बीच में जितने भी कोण आते हैं ना 0 से लेकर 90 के बीच में, 90 नहीं होना चाहिए, 90 हो जाएगा तो फिर समकोण बोलेंगे भैया। तो समझिए किसने, 0 से लेकर 90 के बीच में, क्या भाई, बीच, समझ रहे, बीच क्या है, बिटवीन का बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक ना। बिटवीन में आएगा तो हम लोग बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे भाई न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? न्यून कोण बोलेंगे। बात को यहाँ तक समझे। और एक बात आपको हम बता दिए, फिर हम संक्षेप में लिखना चाहते हैं। जैसे आपको बताए तो भाई क्या यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट है ना इसको आप लिख लीजिएगा। देखो नॉलेज के लिए ना ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आर्यभट्ट जो है ये भारतीय गणित का जनक है। क्या है? भारतीय गणित का जनक है। देखिए भाई बोलने के तो हम बोल देंगे, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा ना। तो आप शायद लिखते कि नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे जब हम लिखा दें तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिएगा, जरूर लिखिए भाई, ठीक है ना। भारतीय गणित का गणित, क्या भाई, भारतीय गणित का जनक किसको बोलते भाई? हम लोग किसको बोलते बताइए? तो बोले आर्यभट्ट को ये बोलते हैं। और इसका जो जीवन काल है कितना बताइए? हाँ 476 से भाई कितना, 476 से 550 ईस्वी, ठीक है ना। बात को समझे? इसका जीवन काल है, इस बात को याद रखें। मतलब 476 ईस्वी में इसका 476 में जन्म हुआ था ईस्वी में, और 550 ईस्वी में मृत्यु हो गया इसका, ठीक है। लेकिन भारतीय गणित का जनक है। लेकिन आपसे पूछे गणित का जनक किसे है, तो बोलेंगे आर्किमिडीज। क्या? गणित का जनक, गणित का जनक, क्या भाई, गणित का जनक। अगर पूछे आपसे, भारतीय नहीं लगाए तो गणित का जनक सिर्फ पूछे तो कौन हो जाएगा बताइए? आर्किमिडीज को होगा, आर्किमिडीज। क्या होगा भाई? आर्किमिडीज होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझे यहाँ तक।